जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आस्था की दुनिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और राधे राधे जरूर लिखें। आज के इस वीडियो में हम आने वाले होलाष्टक के विषय में जानेंगे। कब लगने जा रहे हैं, इस समय कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो वर्जित माने गए हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होलाष्टक का प्रारंभ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से माना जाता है। कहीं इस तिथि का प्रारंभ 21 मार्च को तो कहीं 22 मार्च को हो रहा है। होलाष्टक का आरंभ 21 मार्च 2021 को रविवार के दिन से होगा और होलाष्टक समाप्त होगा 28 मार्च 2021 को रविवार के दिन से। होलाष्टक का समापन होलिका दहन पर होता है। रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। होली के त्यौहार की शुरुआत ही होलाष्टक से प्रारंभ होकर दुलहड़ी तक रहती है। इस समय पर प्रकृति में खुशी और उत्सव का माहौल रहता है। इस दिन से होली का उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। होलाष्टक के समय में शुभ कार्य और मांगलिक कामों का करना वर्जित माना गया है। ऐसा क्यों है, यह हम जानेंगे। होलाष्टक पर शुभ और मांगलिक कार्यों को रोक लगा दी जाती है। इस समय पर मुहूर्त विशेष का काम रुक जाता है। इन 8 दिनों को शुभ नहीं माना जाता। इस समय पर शुभता की कमी होने के कारण यानी शुभता की कमी होने के कारण ही मांगलिक आयोजनों को रोक दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री विष्णु की भक्ति न करने को कहा, लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात को नहीं मानते हुए भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। इस कारण पुत्र से नाराज होकर राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार से यातनाएं दी। प्रहलाद को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक उसने बहुत प्रकार से परेशान किया, नाना प्रकार की यातनाएं दी। इन 8 दिनों के दौरान ही उसने भक्त प्रहलाद को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। इसी कारण इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। इसकी एक अन्य पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है इसी दिन भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था। उस दिन से होलाष्टक की शुरुआत हुई। इस दिन श्री भगवान का पूजन किया जाता है। अब हम जानेंगे ऐसे कौन से कार्य हैं जो होलाष्टक में वर्जित माने गए हैं। होलाष्टक मुख्य रूप से पंजाब और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में अधिक मनाया जाता है। होलाष्टक के दिन से एक और जहां मुख्य कामों का प्रारंभ होता है, वहीं कुछ कार्य ऐसे हैं जो इन 8 दिनों के दौरान बिल्कुल भी नहीं किए जाते। यह निषेध अवधि होलाष्टक के दिन से लेकर होलिका दहन के दिन तक रहती है। होलाष्टक के समय हिंदुओं में बताए गए शुभ कार्यों एवं 16 संस्कारों में से किसी भी संस्कार को न किए जाने का विधान रहा है। मान्यता है इस दिन अगर अंतिम संस्कार भी करना हो तो उसके लिए पहले शांति कार्य किया जाता है, उसके उपरांत ही बाकी के काम होते हैं। संस्कारों पर रोक होने का कारण इस अवधि को शुभ नहीं माना गया है। इस समय पर कुछ शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, गर्भाधान संस्कार, शिक्षा आरंभ संस्कार, कान छेदना, नामकरण, गृह निर्माण करना या नए अथवा पुराने गृह में प्रवेश करने का विचार इस समय पर नहीं करना चाहिए। ज्योतिष अनुसार इन 8 दिनों में शुभ मुहूर्त का अभाव होता है। होलाष्टक की अवधि को साधना के कार्य अथवा भक्ति के लिए उपयुक्त माना गया है। इस समय पर केवल तप करना ही अच्छा कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया गया धर्म कर्म अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस समय पर दान और स्नान की परंपरा रही है। अब हम उन कार्यों के विषय में जानेंगे जो होलाष्टक के समय में करना चाहिए। होलाष्टक के समय पर जो मुख्य कार्य किए जाते हैं उनमें मुख्य है होलिका दहन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करना, होलिका पूजन करने के लिए ऐसे स्थान का चयन करना जहां होलिका दहन किया जा सके। होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को शुद्ध किया जाता है। उस स्थान पर उपले लकड़ी और होली का डंडा स्थापित किया जाता है। इन काम को शुरू करने का दिन ही होलाष्टक प्रारंभ का दिन भी कहा जाता है। शहरों में यह परंपरा अधिक दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थान स्थान पर गांव की चौपाल इत्यादि पर यह कार्य संपन्न किया जाता है।
गांव में किसी विशेष क्षेत्र या मोहल्ले के चौराहे पर होली पूजन के स्थान को निश्चित किया जाता है। होलाष्टक से लेकर होलिका दहन के दिन तक रोज ही उस स्थान पर कुछ न कुछ लकड़ियां डाली जाती हैं। इस प्रकार होलिका दहन के दिन तक ये लकड़ियों का बहुत ढेर तैयार किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के समय पर व्रत किया जा सकता है। दान करना इस समय बहुत श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है दान करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन दिनों में सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न, धन इत्यादि का दान किया जाना अनुकूल फल देने वाला माना जाता है। इस अवधि में मनुष्य को अधिक से अधिक भगवत भजन, जप, तप, स्वाध्याय व वैदिक अनुष्ठान आदि करना चाहिए ताकि समस्त कष्ट और विघ्न व संतापों का क्षय हो सके। यदि शरीर में कोई असाध्य रोग हो जिसका उपचार के बाद भी कोई लाभ ना हो रहा हो, रोगी को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। योग्य वैदिक ब्राह्मण द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करवाएं, बाद में गूगल से हवन करें। तो आपने जाना कि क्यों होलाष्टक का समय अशुभ माना जाता है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो इस समय पर करना वर्जित माना जाता है, और दान, पुण्य, धर्म इत्यादि कर्मों से कैसे आप इस समय को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। ये आज के इस वीडियो में आपने जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।